अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फी हाज़िहि साअ फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। इब्लीस ने मुकाम अली की कसम क्यों खाई? इब्लीस का मुकाम व मर्तबाए अली का एतराफ़। शैतान की एक सहाबी को नसीहत। मोहब्बत अली के ज़रिए अपनी आखरतें संवार लो। मुकाम अली की कसम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक समुंदर का तुलानी सफ़र तय करके मदीना पहुँचे। उन्होंने छठे इमाम की खिदमत में पहुंचकर बयान किया, मौला, इस सफ़र में मैंने बड़ा हैरत अंगेज़ मंजर देखा। समुंदर के बीचों बीच एक शख्स पानी पर खड़ा अपने हाथों को बुलंद किए हुए कह रहा था, खुदावंदा, क़यामत के दिन तू मुझे आतिश जहन्नुम में डालकर अपनी कसम पूरी करेगा। मैं तुझे मुकाम अली इब्न अबी तालिब की कसम देता हूँ कि मुझे इस वक्त निजात अता फरमा। जब मैंने ये सुना तो मुझे ख्याल आया कि ये शख्स बुलंद मुकाम मर्तबे पर फाइज है। चुनांचे मैंने उसे पुकार कर कहा, ए अब्दे सौले, तुझे हक़ ताला की कसम बता तो सही कि तू कौन है और ये तूने कैसी कसम दी है? उसने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। मैंने कहा, तुम खुदा को अली की कसम क्यों दे रहे हो? उसने कहा, मैं आलम बाला के तमाम अलूम को जानता हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि खुदावंद आलम की बारगाह में अली इब्न अबी तालिब से बढ़कर कोई और मुकाम मर्तबे पर फाइज नहीं है। मुमकिन है इब्लीस इससे ज़्यादा कोई और शख्स अली अलैहिस्सलाम के मुकाम मर्तबा को ना पहचानता हो और इस पहचान ही की वजह से इसने खुदा को अली अलैहिस्सलाम के मुकाम और इज़्ज़त की कसम दी। इब्लीस कहता है कि मैं आदम से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में मौजूद था और मेरे पास काफ़ी तजर्बा है, लिहाजा मैं खुदा को अली की कसम दे रहा हूँ। इमाम के साहबी कहते हैं कि मैंने उससे कहा, तुझे अली की हक़ की कसम, मुझे नसीहत कर। वो मौका कि जब शैतान ने अपनी शैतानियत छोड़कर सच्ची बात कही यही है। उसने दो बातें बताईं, एक दुनिया के बारे में और दूसरी आखिरत के बारे में है। ये दोनों बातें बहुत मुख्तसर होने के बावजूद हकीकत पर मबनी हैं। पहली ये कि इस्तान दुनिया का बिलकनाआ, यानी अगर दुनिया की खुशी चाहते हो तो कनात के साथ ज़िंदगी बसर करो और लालच मत करो, वरना अपने लिए आग का सामान मुहैया कर लोगे। इंसान की नाराहती और परेशानी का बुनियादी सबब लालच है। कनात में आराम और सुकून है, लिहाजा इस बारे में हीलो हुज्जत मत करो। रिवायत में है कि जब दस्तरखान पर रोटी और नमक रख दिया जाए तो दूसरी ग़िज़ाओं का इंतज़ार मत करो, यानी कनात करो। ये मत कहो कि यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है, दस्तरखान पर दूसरे खाने क्यों नहीं लाए जाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की बेटी जनाब सफ़िया ने एक मरतबा पैगम्बर अकरम के लिए थोड़ी सी जौ की रोटियाँ, मामूली सा सिरका और जैतून पेश किया और साथ ही माज़रत भी की, तो आपने फरमाया, ये तुमने मेरे लिए पैगम्बरों की ग़िज़ा पेश की है और इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। ये तो अम्बिया की नूरानी ग़िज़ा है। दूसरी बात जो आखिरत के बारे में वो ये है, यानी अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत के ज़रिए अपनी आखिरत संवार लो और सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाओ। बरज़ख और क़यामत के बादशाह अली अलैहिस्सलाम हैं। जो शख्स भी दिल की गहराई से अली अलैहिस्सलाम का हो जाए उसकी तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। मुश्किल कुशा अली हैं, यदुल्लाल बासितुल अली हैं। इमाम के सहाबी ने इब्लीस की ये दोनों बातें इमाम जाफ़र सादिक़ के सामने पेश की तो आपने फरमाया, उस मलाउन ने वही कहा जो वो जानता है लेकिन इसे दिल से कबूल नहीं करता। अली अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह जानता है लेकिन उनकी अताअत नहीं करता और खुदा को भी अच्छी तरह पहचानता है लेकिन हक़ को कबूल नहीं करता।